है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आगामी विधानसभा चुनावों के पूर्व भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के घोर विरोधी दलों में दोनों चुनाव में इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे का भी जवाब दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता हैं। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं हैं, मोदी जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गाइड भी हैं, फिलॉसफर भी हैं और इससे आगे बढ़ के कहूं तो वो हमारे बड़े भाई भी हैं। जिस स्नेह से और प्रेम से विदेश की यात्रा समाप्त करके वो बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं, अपने आप में ये अद्भुत बात है मेरे कार्यकर्ता बहनों, ये अद्भुत है सचमुच में। आज वो हमसे संवाद करेंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि संवाद के लिए चुने गए हैं अपने परिश्रम के आधार पर। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सबका स्वागत करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन के पश्चात अल्पकालीन विस्तारक स्थान स्थान पर जाकर के काम करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था। उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रशासन के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूछा कि यह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य कैसा चल रहा है। हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहां क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं और उसी में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्पकालीन विस्तारकों को निकालना चाहिए और राज्यों में उनको भेजना चाहिए और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बात को लेकर आज एक चयनित प्रक्रिया से 2649 कार्यकर्ता देश भर से यहां एकत्र आए और वो एक सप्ताह के लिए हमारे राज्यों में जाकर बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस योजना का भी सूत्रपात किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से निकला, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। जय बद्री विशाल माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर हिमानी वैष्णव है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र चमोली जनपद से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रश्न है, पहले सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने संतुष्टीकरण पर बल दिया और उनको भी पूछा जिनको किसी ने नहीं पूछा। पहले की तुलना में अब आए अंतर को हम सामान्य जन को कैसे बताएं? हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही सवाल बहन आपने पूछा है। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।